Okay, so hello and welcome, guys. Welcome back to Omnibus. This is Hardeep Malik, and today is 14th of March. यानी कि आज पाई डे है, दैट इज़ 3.14. तो एनीवेज हमने कल देखा यहाँ पे कि 13 मार्च को काफ़ी एक स्कैरी फॉल आया था। तो 13 तो वैसे ही थोड़ा बैड लक की निशानी होती है, बट अच्छा वो फ्राइडे नहीं था, लेकिन हो सकता है शायद उस दिन और ज़्यादा फॉल हो जाता। तो निफ्टी उस दिन काफ़ी ऊपर खुला था और उसके बाद से कंटिन्यूसली ये नीचे की तरफ ही गिरता आया है। तो मैंने भी आपको बताया था जैसे टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो ये यहाँ पे अगर आप चैनल देखोगे तो निफ्टी में ये चैनल बन ही रहा था 240 मिनट चार्ट पे। तो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे इस पॉइंट पे बोला भी था कि हाँ, अब थोड़ा सी सेल करने का टाइम आ गया है। तो एक यहाँ से इस पॉइंट तक एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो ये उससे भी थोड़ा सा नीचे गया, बट एक इमीडिएट लेवल पे हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपके जो स्टॉक्स रहेंगे वो काफ़ी नीचे गिर गए हैं, मेजरली बिकॉज ऑफ निफ्टी स्मॉल कैप। तो फिर उसमें काफ़ी अच्छा वो एक फॉल देखने को मिला है हमें। अगर मैं आपको इसके अंदर वीकली चार्ट दिखाऊंगा तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा फॉल आपको ना दिखे कंपेयर टू योर पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है जनरली जो भी हमने स्टॉक्स बाय कर रखे होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा गिराते हैं। तो देखो पर्सनली क्या है, मेरे केस में मेरे को उतना इफेक्ट हुआ नहीं है इस फॉल का, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं शादी से पहले मेजरली अपनी सारी जो स्टॉक्स थे वो या तो मैं बुक करके गया था या फिर क्वांटिटी उनके अंदर काफ़ी कम थी। एक स्काई गोल्ड और एच टी मीडिया में मेरी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी। स्काई गोल्ड में मेरे पास अराउंड 4500 क्वांटिटी थी, लेकिन वो मैंने अराउंड 1170 के आसपास उसको सेल किया था, एंड वापस अब वो 930 समथिंग पे आ गया। तो मैंने वापस से बस 1031 पे उसकी 1000 क्वांटिटी बाय करी है, एंड अभी 930 के अराउंड मैंने 300 क्वांटिटी बाय करी है। तो मेजरली उसके अंदर मैं, अगर आप देखो तो 13 लाख के अराउंड उसके अंदर इन्वेस्टेड है। एंड एक एच टी मीडिया है, एच टी मीडिया में अराउंड बस 30,000 क्वांटिटी है, यानी कि उसमें मैंने बस 10 लाख के अराउंड ही इन्वेस्ट किया है। तो टोटल मेजरली आई एम ओनली इन्वेस्टेड अराउंड 22 या 23 लैक्स। तो दिस इज़ द लोवेस्ट सिंस द पास्ट 3-4 ईयर्स, मतलब इतना कम मैंने कभी मार्केट में लगाया ही नहीं था। तो अब आप इसको ये तो तुक्का कह लो कि शादी की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा पोजीशनें खाली करी हुई थी, या फिर मतलब आप कुछ कह लो, लक कह लो या स्किल कह लो, मतलब लकी होगा वैसे तो मैं उसमें अभी इन्वेस्टेड नहीं हूँ उतना। तो अब हम क्या है कि मेजरली वेट करना है एज अ स्नाइपर कि आपको बस वेट करना है कि कब इस लेवल के आसपास तक आए ये निफ्टी स्मॉल कैप, क्योंकि मेजरली हम स्मॉल या मिड कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं। पर्सनली मेरा जो इक्विटी में जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बस दो ही हमारे स्टॉक थे, एंड उसमें भी अराउंड 1.5 लाख के अराउंड ही लॉस है। तो फिर मतलब मेजरली हमें इतना कुछ इफेक्ट हुआ नहीं, क्योंकि एच टी मीडिया और स्काई गोल्ड हमने एक और बारी चर्न कर चुके थे। हम उसके बाद से री एंट्री ली थी हमने आने के बाद, और उसके बाद क्वांटिटी में ही मैंने ली थी, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वीकली चार्ट के बेसिस पे अगर कोई स्टॉक जो है, मान लीजिए ये एक स्टॉक है, तो ये अराउंड 4,000 के या 3,000 के लेवल से ये भागता हुआ आ रहा था, एंड अराउंड 17,000 तक ये गया था, 16,600 तक। तो अगर कोई चीज़ अगर 6-7 गुना 4 गुना मार्केट बढ़ गई है, तो अगर इतना सा गिरा है तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, मतलब इट्स परफेक्टली नॉर्मल। और बस ये था कि हमने थोड़े स्टॉक्स को थोड़े हाई लेवल पे इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे आप लोगों ने किसी ने बाई किया होगा, तो फिर वो काफ़ी लॉस दिखा रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है कि कहाँ ही चली जाएगी मार्केट। लाइक जो बिजनेसेस जो थे वो 10 दिन पहले भी वही काम कर रहे थे और 10 दिन बाद भी वही काम कर रहे होंगे। इट्स जस्ट द प्राइस दैट इज़ बीइंग मैनिपुलेटेड, मतलब मैनिपुलेटेड तो नहीं, बट हाँ, एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आनी चाहिए। अगर आपके पास डेफिनेटली अगर कैश बचा हुआ है तो अराउंड 13,000 से लेकर 14,000 के लेवल के बीच में कहीं भी अगर मार्केट आपको फिर से अपॉर्चुनिटी देता है आपके स्टॉक्स में, तो आप उसके अंदर वापस से थोड़ी सी एडिशन कर सकते हो। जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी है वो तो स्टिल इंटैक्ट है, चाहे इलेक्शंस में कोई भी जीते, बट इंडिया एज अ ग्रोथ स्टोरी तो विल कंटिन्यू, राइट। तो फिर उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर आएगी ही, ऐसी कोई वो बात नहीं है। मतलब आपको याद है हर्षद मेहता की जो स्कैम 1992 की वेब सीरीज आई, उसमें बोल रहा था वो कि बियर्स को गिराने दीजिए, कितना गिरा लेंगे, एक बार ही वापस से फिर मार्केट उठेगी। एंड बस उस उठने के लिए आपको यहाँ पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सारे स्टॉक्स यहाँ पे बुक कर लिया एंड फिर आप बैठ के देख रहे हो कि यार मार्केट तो ऊपर चली गई है, एंड फिर आप ब्लेम कर रहे हो मार्केट को कि नहीं मार्केट ही बेकार है, मेरा चैनल बेकार है, या फिर बाकी दूसरों के चैनल बेकार है कि इन्होंने स्टॉक्स दिलवा दिए थे। मतलब दिलवाए थे, मैंने खुद भी लिए थे, एंड मैंने खुद एग्जिट भी किए हैं। एंड अब की बार मैंने बस क्वांटिटी कम लिया है, वो मैंने मेंशन भी किया था टेलीग्राम पे आपको, राइट, कि अब मेरे पास ज़्यादा है नहीं।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि वीकली चार्ट 4x इन जस्ट 3 years, इट्स अ वेरी गुड टाइम इन कमिंग डेज टू ऐड मोर स्टॉक्स एट अ गुड बार्गेन। पहले आप 35 रुपये में या 30 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे थे, वो आपको महंगी लग रही थी, लेकिन अभी 25 से मिल रही है तो आप खरीदने से डर रहे हो, तो दैट इज़ लाइक नॉट अ गुड साइन, राइट। तो फिर दैट इज़ आई एम मोस्टली सिटिंग ऑन कैश ओनली एंड ओनली 20 lakhs इज इन्वेस्टेड, लाइक जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वही इट्स द मतलब काफ़ी लोवेस्ट है मेरा पिछले 3 साल का। लेकिन जैसे ही अब वापस से मेरे को अच्छे प्राइस मिलेंगे तो फिर आई विल अगेन री इन्वेस्ट, मतलब और ज़्यादा थोड़ी भी एडिशन कर सकता हूँ शायद स्काई गोल्ड में। मैं और सोच रहा हूँ वापस से इसको 20 लाख का कर ही लूँ मैं, 700 क्वान्टिटी और इसमें अंदर लेने की सोच रहा हूँ। देखते हैं अगर वापस से 900 लेवल के पास कुछ स्टेबल होता है। जैसे ही मेरे को स्टेबिलिटी दिखी है, अभी क्या है थोड़ा कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ वाली चीज़ हो रही है। जैसे ही अगर एक दो दिन थोड़ा स्टेबल होती है मार्केट, उसके बाद वी विल री एंटर अगेन, राइट। अभी आप यहाँ पे भी देखो निफ्टी में कि किस तरीके से वीकली चार्ट पे आप कभी भी रेड कैंडल में फॉलो थ्रू ज़्यादा मिले नहीं है। एंड इसके बाद भी अगर यहाँ पे मान लीजिए 20 या 21 हज़ार पे भी आ गई, तो आप ये सोचिए कि वो मार्केट जो है 7,500 से भागती हुई आ रही है। एंड उसके बाद जो प्रीवियस उसका ऑल टाइम हाई था 12-13 हज़ार का, वो भी उसने ब्रेक करा था। तो अगर यहाँ पे 20 हज़ार के राउंड होवर भी कर जाए तो इट्स परफेक्टली नॉर्मल थिंग। एंड मोस्टली क्या होता है कि जो लोग कोरोना के बाद आए थे तो दे आर बेसिकली कोरोना ट्रेडर्स, उन्होंने बस देखा ही बुल मार्केट है 7,000 से 22,000 तक जाते हुए। एक बार थोड़ा सा अगर बेयर मार्केट भी अगर आप देख लोगे तो इट्स अ फेस, वो आप उसको अगर लिव कर गए, सर्वाइवल इज़ द वे टू रिचेस, अगर वो चीज़ आप सर्वाइव कर गए तो दैट मीन्स कि आपके पास पोर्टफोलियो बचा हुआ है। एंड वापस से जब बुल रन आएगा तो आपके पास पैसा भी होगा कमाने के लिए एंड वापस री इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप बाहर निकल के मार्केट से तो यू आर नॉट अ ट्रेडर, मतलब आप बस आ रहे हो उस टाइम पे जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है तभी आप हो मार्केट के अंदर। तो दैट मतलब ठीक है, वो आप थोड़ा अपने कैपिटल के हिसाब से देखना चाहिए, बट यू आर नॉट अ ट्रेडर या इन्वेस्टर। तो बैड टाइम से लीव करना नहीं चाहिए मार्केट को, एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर मनी, राइट। तो लेट्स वेट एंड वॉच एंड डोंट बी स्कैर्ड, राइट। तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। तो ऐसा कि मैंने इसमें भी बताया कि इमीडिएट सपोर्ट इज स्टिल फार, जैसा कि आपने निफ्टी मिड कैप वाले उसमें देखा था, और यहाँ पे भी इमीडिएट सपोर्ट जो है 20,200 पे दिख रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आ जाएगा, लेकिन हमें माइंड में प्रोबेबिलिटी रखनी चाहिए कि हाँ इतना आ सकता है, इसलिए मैं कैश को पूरा डिप्लॉय नहीं कर रहा, राइट। तो सम मोर फॉल कैन बी एक्सपेक्टेड बट दिस टाइम यू विल बिकम मोर टफ, लाइक ऐसी टफ सिचुएशंस में ही आदमी थोड़ा और टफ बनता है, तभी आप थोड़ा ग्रो कर पाओगे। अगर हर चीज़ इजी रहेगी तो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि स्ट्रेट रोड्स नेवर मेक स्किलफुल ड्राइवर, तो दैट्स द थिंग। अगर सड़कें हमेशा सीधी ही चलती रहेंगी तो आपको ड्राइविंग नहीं आएगी। जब तक आप कट्स या जैम में नहीं फंसोगे तब तक ड्राइविंग सीख नहीं सकते आप, राइट। एंड यहाँ पे यही होगा कि मैनी प्लेयर्स विल बी किक्ड आउट। मैं यहाँ पे आपको चाहे कितना ही वीडियो में बना के कुछ भी बताता रहूँ, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करके एक आधे लोग निकलेंगे ही, एंड दैट इज़ द फैक्ट। एंड होता ही ऐसा है कि 100 में से 8 या 10 लोग ही ट्रेडर बन पाते हैं, बाकी लोग बस अच्छे टाइम में आके एक दो बार देखा फिर जुआ खेले फिर निकल गए। और हम उसके लिए नहीं है, मैं यहाँ पे लंबे गेम के लिए बैठा हूँ एंड आज भी बैठा रहूँगा। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे को इससे बनाने से कुछ मिल रहा है, मैंने कुछ कोर्स वोर्स कुछ सेल नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, राइट। आई एम डूइंग जस्ट फॉर यू गाइस कि आप भी थोड़ा मार्केट को देखें समझे कि इसमें क्या होता है, राइट। जस्ट सर्वाइव। अगर अभी आप बाहर गए मार्केट से तो फिर वापस आ नहीं पाओगे, एंड यू विल ब्लेम द मार्केट एंड मी एंड अदर जो भी ट्रेनर्स एजुकेटर या जो भी हैं फॉर द होल लाइफ, राइट। और मैं कुछ पैसे भी नहीं ले रहा हूँ, राइट। साथ में पैसा बनाया है तो साथ खड़े भी रहो गाइस, दैट इज़ व्हाट्स इंपॉर्टेंट, राइट। एंड मतलब मेरा तो इतना कुछ इन्वेस्टेड नहीं है, मतलब मेरे को कुछ हार्डली इफेक्ट हुआ है इस फॉल से। लेकिन मेरे को पता है आपके जैसे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हैं कि सर अब क्या करें अब क्या करें। तो आप हैवीली इन्वेस्टेड है, थोड़ा पोजीशन साइजिंग इसके बाद आप सीख जाओगे कि हाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया तो फिर मुझे देखना चाहिए था कि अब मैं अपने रिस्क के हिसाब से ही रखूँगा, राइट। मैंने रिस्क मैनेजमेंट एज अ पॉइंट्स के हिसाब से नहीं करा स्टॉप इसमें स्काई गोल्ड एंड एच टी मीडिया में, मैंने क्वांटिटी के हिसाब से किया कि मतलब अगर 20 लाख ज़ीरो भी हो जाए तो दैट ऑल्सो शुड नॉट इफेक्ट मी मच, क्योंकि मार्केट से ही मैंने कमाया है और मार्केट को थोड़ा वापस भी दे दिया तो क्या ही दिक्कत है, राइट। आई हैव सीन मोर देन 50% ड्रॉ डाउन ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स, जब वो सर्वाइव कर गए तो दिस इज नथिंग, राइट। दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट कि मैनी पीपल हैव कम टू कोरोना मतलब मार्केट्स आफ्टर कोरोना एंड दे हैव सीन ओनली द बुल रन। सो टेक इट एज अ फेज, इट्स नॉट ऑलवेज ईजी, इट्स अ गुड टाइम फॉर नॉन ट्रेडर्स टू एग्जिट द मार्केट एंड दिस ग्रुप एज वेल, राइट। क्योंकि मुझे ग्रुप या वैसे यूट्यूब चैनल पे कुछ नेगेटिव वाइब्स चाहिए नहीं, कितना भी नेगेटिव हो मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमेशा ढूंढता रहता हूँ, राइट। तो इट्स ऑलवेज गुड कि अगर आप हमें ट्रस्ट करते हैं तो यू शुड स्टे विद अस
एंड अगर नहीं करते तो दैट्स परफेक्टली फाइन। मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ चार्ज किया हूँ या और कुछ किया, राइट। सो बट दोज हु विल स्टे विल श्योरली बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। एंड मैंने हर बार अपने साथ देखा है, जब भी कोई बियर रन को मैं आउट ग्रो कर जाता हूँ, उसके बाद जब वापस से जो ग्रोथ आती है, उसके बाद आई एम अ चेंजिंग मैन। एंड दिस टाइम ऑल्सो इट विल हैपन, क्योंकि बिकॉज अगर वापस से नीचे आई तो मैं वापस से उसमें इन्वेस्ट करूँगा, एंड वापस से जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इट विल ग्रो। तो पैसा ही पैसे को खींचेगा, राइट। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस फॉल हैजंट अफेक्टेड मी दैट में, बट आई एम हेयर फॉर रिवाइज। तो पोजीशन साइजिंग अपने आप इसमें रखी है। एंड फिर मैंने कल ही 300 क्वांटिटी लोअर सर्किट पे स्काई गोल्ड की ऐड की थी, राइट। एंड आजकल क्या है कि प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे चल रहा है, तो आप जो पोर्टफोलियो है उसको स्टेक करके यू कैन सेल ऑप्शंस एंड इंटरडे एज वेल, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट्स मार्केट बिगेट्स पेशेंस, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एट दीज टाइम्स। तो गाइज ये मैं मेनली आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ कि कितना ही मार्केट में बुरा होता रहा, आप थोड़ा अच्छे की तरफ देखिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई, एक ही दिन तो फॉल आया एंड एक ही दिन में लोग इतना डर गए हैं कि पता नहीं क्या ही हो गया। मार्केट तो पिछले 3-4 साल से चल ही रही है ऐसे ही, राइट। इस बार बस ये था कि मार्केट टॉप पे थी, आप थोड़ा ज़्यादा हैवीली इन्वेस्टेड रहे होंगे, तो फिर दैट्स अ थिंग, राइट। तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ आ जाएंगी आपके धीरे धीरे, यू विल ऑल्सो मेक मनी। बट एक बार एक फेज़ देखना ज़रूरी है, ताकि अगली बार ये फेज़ है तो आप थोड़ा पैनिक ना हो। एंड बहुत ज़्यादा अगर इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं कि फियर या ग्रीड ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, तो दैट मीन्स कि यू आर स्टिल नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ द माइंड। धीरे धीरे करके एक न्यूट्रल स्टैंस लेना बहुत ज़रूरी है मार्केट के रिगार्डिंग, राइट। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। एंड जो भी स्टॉक्स लिए हुए हैं उनको पकड़े रखिए, थोड़ा सा कैश बचा है, अगर कैपेसिटी है तो उसको बस थोड़ा सा ऐड करके जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा इंतज़ार करना भी सीखिए। 1-2 महीने अगर पैसा नहीं भी बना कोई बात नहीं, क्या हो गया, पिछले पूरे 6-7 महीने तो बन रहा था ना। तो दैट इज़ व्हाट्स इंपॉर्टेंट। अगर 2-3 महीने मार्केट ने पैसा नहीं दिया तो क्या पता अगले 4-5 महीने दे दे, और उन 4-5 महीने में इतना दे देगी कि आपको ये 2 महीने का लॉस तो कुछ दिखेंगे भी नहीं, और आप भूल भी जाओगे कि एक कोई फेज़ आया भी था, राइट। जैसे मैं कोरोना वाला टाइम अब भूल चुका हूँ, मतलब ऐसा भूला एज इन कि पूरा नहीं भूला, मतलब अब वो 4 साल हो चुके हैं उस बात को, राइट। तो दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू गाइस फॉर स्टेइंग विद अस। अगर आप जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली वी विल बाउंस बैक मच मोर स्ट्रॉन्गर, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।